जंगल की एक ऐसी रात जिसने मुझे जीना सिखा दिया। जब पूरी दुनिया सो रही थी, तब कुछ बेजुबान दोस्त अपनी जिंदगी बिंदास जी रहे थे। जैसे ही सन्नाटी रात ने सारे जंगल को पूरी तरह से अपनी आगोश में समेटने लगी थी, वैसे ही एक छिपी हुई दुनिया धीरे धीरे जागने लगी थी। एक ऐसी दुनिया जिसे देखने का मौका बहुत कम लोगों को मिलता है। अंधेरे आसमान के नीचे ऊंचे ऊंचे पेड़ खड़े हैं। ठंडी हवा पत्तों के बीच से गुजरते हुए एक धीमी सी आवाज पैदा कर रही है, जबकि दूर जलती स्ट्रीट लाइट्स जंगल के इस शांत माहौल को हल्की सुनहरी रोशनी से रोशन कर रही हैं। ऐसा लगता है जैसे अंधेरा और रोशनी मिलकर एक खूबसूरत कहानी को लिख रहे हों। इसी शांत रात के बीच तीन छोटे दोस्त दिखाई देते हैं, एक काला और दो भूरे। बस इसी रात जंगल के माहौल ने मुझे जीना सिखा दिया। जब पूरी दुनिया सो रही थी, तब ये बेजुबान दोस्त अपनी मस्ती भरी जिंदगी जी रहे थे। जैसे ही रात ने जंगल को पूरी तरह अपनी खामोशी में समेट लिया, एक छिपी हुई दुनिया धीरे धीरे जागने लगी। एक ऐसी दुनिया जिसे देखने का मौका बहुत कम लोगों को मिलता है। अंधेरे आसमान के नीचे ऊंचे ऊंचे पेड़ खड़े हैं। ठंडी हवा पत्तों के बीच से गुजरते हुए एक धीमी सी आवाज पैदा कर रही है, जबकि दूर जलती स्ट्रीट लाइट्स जंगल के इस शांत माहौल को हल्की सुनहरी रोशनी से रोशन कर रही हैं। ऐसा लगता है जैसे अंधेरा और रोशनी मिलकर एक खूबसूरत कहानी लिख रहे हों। इसी शांत रात के बीच तीन छोटे दोस्त दिखाई देते हैं, एक काला और दो भूरे। दोनों भूरे पिल्ले रेत के एक छोटे से टीले पर खुशी से एक दूसरे के पीछे दौड़ रहे हैं। कभी छलांग लगाते हैं तो कभी रेत में लौटने लगते हैं। उनके अंदर जैसे ऊर्जा का कोई अंत ही नहीं है। वहीं उनका काला साथी थोड़ी दूरी पर शांत बैठा है और अपने दोस्तों की इस मस्ती को ध्यान से देख रहा है, जैसे वह इस खूबसूरत पल का हर एक हिस्सा अपने दिल में संजो लेना चाहता हूँ। कुछ ही देर में तीन और दोस्त वहां आ पहुंचते हैं। वे सभी एक सीधी कतार में बैठ जाते हैं, मानो उन्हें पहले से पता हो कि अब कुछ खास होने वाला है। और फिर देखते ही देखते इस शांत जंगल में जिंदगी की हलचल शुरू हो जाती है। कोई दौड़ रहा है, कोई एक दूसरे से कुश्ती कर रहा है, कोई रेत में लौट रहा है, तो कोई अपने दोस्तों के पीछे भाग रहा है। उन्हें दुनिया की किसी चिंता की परवाह नहीं है। उनकी खुशी हमें एक बहुत बड़ी बात याद दिलाती है। सच्ची खुशी ज्यादा चीजें रखने से नहीं मिलती। सच्ची खुशी तो उन लोगों के साथ खूबसूरत पल बिताने में है, जिनके साथ हमें सुरक्षित और खुश महसूस होता है। थोड़ी दूरी पर एक झबरा काला पिल्ला अचानक जमीन से आती किसी दिलचस्प खुशबू को महसूस करता है। उसकी उत्सुकता बढ़ जाती है और वह तुरंत जमीन खोदना शुरू कर देता है। उसके पंजों से रेत हवा में उड़ने लगती है। शायद उसे कोई पुरानी खुशबू मिली है। शायद उसे याद आ गया है कि उसने कभी यहाँ कुछ छिपाया था, या फिर शायद वह सिर्फ अपनी प्राकृतिक प्रवृत्ति का पालन कर रहा है। कारण चाहे जो भी हो, उसके चेहरे की खुशी किसी मासूम बच्चे जैसी है। उसका भूरा दोस्त पास ही बैठकर उसे चुपचाप देख रहा है। उनके बीच एक भी शब्द नहीं बोला जाता, लेकिन फिर भी उनकी दोस्ती और एक दूसरे पर भरोसा सब कुछ कह देता है। जैसे जैसे रात गहराती जाती है, जंगल की पगडंडियों से और भी कई प्यारे दोस्त वहां आने लगते हैं। कुछ खुले मैदान में तेजी से दौड़ते हैं, कुछ ठंडी रात की हवा को सूंघने के लिए रुक जाते हैं, वहीं कुछ बस शांत बैठकर इस खूबसूरत वातावरण का आनंद लेते हैं। धीरे धीरे यह जगह किसी अनजान जगह जैसी नहीं लगती। ऐसा लगता है जैसे यह एक परिवार हो, एक ऐसा परिवार जहां हर किसी के लिए एक जगह है। इनके पास अपने घर नहीं है, इनके पास पैसा नहीं है, लेकिन इनके सिर के ऊपर पूरा आसमान है। हर सूर्योदय इनके लिए एक नई शुरुआत लेकर आता है, कुछ नया खोजने की, खेलने की और जिंदगी को अपने तरीके से जीने की। इनके लिए रेत में बना एक छोटा सा गड्ढा भी दिन का सबसे बड़ा रोमांच बन सकता है। कभी कभी हम बड़े सपनों और कामयाबी की तलाश में इतना आगे निकल जाते हैं कि उन छोटी छोटी खुशियों को भूल जाते हैं, जिन्हें ये बेजुबान दोस्त हर दिन जीते हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि सुकून चीज़ों को जमा करने से नहीं मिलता। सुकून मिलता है संतोष में, दोस्ती में और उस पल को पूरी तरह जीने में जो हमारे सामने मौजूद है। अगली बार जब आप किसी शांत सड़क पर या प्रकृति के बीच कुछ वफादार कुत्तों को एक साथ खेलते हुए देखें, तो बस एक पल के लिए रुकिए, उन्हें ध्यान से देखिए। शायद उनकी बेफिक्र जिंदगी आपको भी यह याद दिला दे कि जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा वह नहीं है जो हमारे पास है, बल्कि वह है कि हम अपनी जिंदगी को कितनी पूरी तरह जीते हैं।